आज इस वीडियो में 7 ऐसे स्टेप बताने वाला हूं जिससे आप अपने डिसिप्लिन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। यदि आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। और यदि आप डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, सबसे पहले यदि आप डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं तो आपके अंदर वाय होना चाहिए। वाय आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको सुबह उठना है, क्यों उठना है, सुबह क्या रीजन है कि आपको सुबह उठना है। सुबह उठ के जिम करना है, स्टडी करनी है, कहीं घूमने जाना है, कहीं घूमने का प्लान है आपका, जो भी आपको करना है, डिसिप्लिन के लिए आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। यदि आपका वाई क्लियर रहता है तो आपके टारगेट, आपके गोल्स अचीव करने में ज्यादा हेल्प होती है। जाहिर सी बात है, यदि आप डिसिप्लिन में रहते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा गोल अचीव कर पाओगे, खुद को प्रोडक्टिव रख पाओगे। इसमें सबसे पहला स्टेप है सेट क्लियर गोल्स। आपको हमेशा क्लियर गोल सेट करने हैं, उसमें भी स्पेसिफिक गोल सेट करके रखने हैं। यदि आप गोल्स में स्पेसिफिक गोल सेट करते हैं तो उसके अचीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आपने एक गोल सेट किया कि मुझे वजन कम करना है, उसमें भी आपने स्पेसिफिक गोल सेट किया कि मुझे 5 किलो या 8 किलो वजन कम करना है। स्पेसिफिक गोल को पूरे होने के, अचीव होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसीलिए हमेशा क्लियर और स्पेसिफिक गोल बनाओ। क्लियर और स्पेसिफिक गोल बनाओगे तो आप डिसिप्लिन में रहोगे और आपको ये भी पता रहेगा कि कब मुझे क्या करना है। सेकंड स्टेप है इसमें क्रिएट रूटीन। आपके पास डेली का रूटीन होना चाहिए कि कब मुझे क्या करना है। डेली रूटीन लिस्ट में सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट काम लिखने हैं, जो होने ही चाहिए, जो आपको करने ही करने हैं। टू डू लिस्ट या डेली रूटीन होने से ये फायदा होता है कि आप बार बार ये सोचना नहीं पड़ता कि अब मुझे क्या करना है। कंसिस्टेंटली आप 1 बाय 1 अपना काम निपटाते जाते हैं। इससे आपको अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने में भी आसानी होती है। इसमें थर्ड स्टेप है प्रायोरिटी एंड प्लान। सबसे पहले आपको अपनी प्राथमिकताओं को देखना है, मत उसी हिसाब से आपको प्लान तैयार करना है कि किन कामों को मुझे पहले करना है, किन कामों को मुझे बाद में करना है। ब्रेक डाउन योर गोल्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप एंड क्रिएट शेड्यूल। जैसे ही आप अपने गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे, उसके बाद आपको शेड्यूल डिसाइड करना है कि कौन से गोल्स को कितने टाइम में अचीव करना है। जब आपके छोटे छोटे गोल एक के बाद एक कंप्लीट होंगे तो आपको डिसिप्लिन रहने में ज्यादा आसानी होगी। फोर्थ पॉइंट है डेवलप योर सेल्फ कंट्रोल। डिसिप्लिन में रहने के लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। यदि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है तो आप अपने डिसिप्लिन रूल्स को भी तोड़ नहीं पाएंगे। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन आपके अंदर यदि सेल्फ कंट्रोल है तो आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। इसमें फिफ्थ पॉइंट है कल्टिवेट पॉजिटिव हैबिट। आपको अपने अंदर पॉजिटिव हैबिट डेवलप करनी पड़ेंगी। इसलिए आपको यदि डिसिप्लिन में रहना है तो पॉजिटिव हैबिट ने डेली रूटीन में ऐड करनी ही पड़ेंगी। हमेशा 1 टाइम 1 वर्क, एक बार में एक ही काम करें ताकि वो काम आपका सही से फिनिश हो सके और आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाएं। कंसिस्टेंसी इज की इन होल्डिंग डिसिप्लिन एंड डिजायर्ड एक्शन इनटू हैबिट। अनुशासन बनाने के लिए कामों को आदतों में बदलना पड़ता है। इसमें संगति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मतलब हम अपने आप को जिस माहौल में रखेंगे, हमें वैसे ही आदत लगती जाएंगी। इसमें 6 स्टेप है स्टे अकाउंटेबल। जवाबदार बने और अपनी गलती के स्वयं जवाबदार ठहरें। अपनी खुद की गलती का किसी दूसरे को दोष ना दें। रिस्पॉन्सिबल बनना सीखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। अपने गोल्स एंड अपनी प्रोग्रेस के बारे में ऐसे लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं जिन पर आपको विश्वास हो। वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, मेंटोर हो सकता है, टीचर, कोई भी हो सकता है। ऐसे इंसान के साथ आपको ये सब बातें शेयर करनी है जो आपको डिसिप्लिन में रह के आपके गोल अचीव करने में आपकी हेल्प कर सके। यदि आप कोई गलती करते हैं तो वो आपको बता सके कि आपने ये गलती की है। यदि आप ये गलती करेंगे तो आपका नुकसान ही होगा। इससे क्या होगा, आप डिसिप्लिन में रह के खुद की जवाबदारी लेंगे और उस काम को कंप्लीट करेंगे। 7th स्टेप है सेलिब्रेट एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। जब भी आप छोटे से छोटे गोल को अचीव करें तो आप अपने आप को एक रिवॉर्ड दें, एक खुशी दें, एक जश्न मनाएं। इससे क्या होगा, आपके अंदर अपने काम को करने की उत्सुकता बनी रहेगी। किसी भी गोल्स को टारगेट करने में प्रैक्टिस एंड टाइम दोनों लगते हैं। इसीलिए हमेशा काम करते रहें और धैर्य रखें। यदि आप किसी दूसरे की गलती से सीख सकते हैं तो बिल्कुल सीखें, इसमें आपका टाइम बचेगा। लगातार प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन से आप अपना डिसिप्लिन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। यदि आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो डिसिप्लिन आपको गोल अचीव करने में और एक बेटर लाइफ जीने में आपकी मदद करेगा। 7 स्टेप में से आप कौन सा स्टेप फॉलो करने वाले हैं या पहले से कोई स्टेप फॉलो करते आ रहे हैं तो उस स्टेप को कमेंट में जरूर लिखना है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।